दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश चौधरी रियल एस्टेट एडवाइज़र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर किसी इंसान का सपना होता है प्रॉपर्टी खरीदने का। कोई प्लॉट खरीदता है, कोई फ्लैट खरीदता है, कोई ज़मीन खरीदता है। यहाँ तक कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके सपनों का घर हो और वो प्रॉपर्टी परचेज़ करे। तो जो आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे साथी ऐसे होते हैं कि उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता प्रॉपर्टी का, और वो जब सर्च करते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, तो दोस्ती के चक्कर में आके या दलालों के चक्कर में आके वो डिसीज़न ले लेते हैं कि नहीं ये कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। बाद में उनको पछतावा होता है कि यार मुझे रिटर्न नहीं मिला या गलत जगह मिल गया। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिससे आप पता कर सके कि ये प्रॉपर्टी आपको रिटर्न देगी और अच्छी है या नहीं है। तो सबसे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले उस इंसान को जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहा है, उसको ये देखना चाहिए कि जिस शहर में वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है, उस शहर में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है लोगों को जिन्होंने प्रॉपर्टी ली। उसी शहर में ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पे लोगों को ग्रोथ नहीं मिली। बहुत सारे क्या सभी शहर ऐसे हैं जहाँ पे कुछ एक एरिया ऐसे होते हैं जिनमें हज़ारों गुना रिटर्न आ जाता है, और उसी शहर में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे रिटर्न डबल ट्रिपल भी नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये दोनों चीज़ें आप देखें और उसमें ये पता करें कि उस जगह रेट बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, जिस एरिया में ग्रोथ नहीं हुई तो वो क्यों नहीं हुई। ये दोनों रीज़न आपने अगर जान लिए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाएंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। मैं आपको 2-3 हिंट देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, रियल इस्टेट ग्रोथ देती है कनेक्टिविटी की वजह से। जहाँ भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जाएं, वहाँ आपको देखना है कि यहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी है या नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है। अगर वहाँ पे कोई बड़ा हाईवे या प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो बहुत अच्छा है। अगर वहाँ पे ऐसा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो आपको ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और बड़ा कोई हाईवे नज़दीक से, या बड़ी कोई ऐसी रोड जहाँ से बहुत सारे साधन आवागमन हो, आ रहे जा रहे हों। दूसरा कारण आपको देखना चाहिए एजुकेशन। आसपास में बहुत अच्छी स्कूल कॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप पढ़ें, बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि शहरों में, बहुत सारे शहरों में सर्वे में पाया गया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए 12th तक माँ बाप किराए पे भी रहते हैं कि बच्चे की एजुकेशन हो जाए, 12th हो जाए, तो उनको किराए पे लेके रहना पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण है एजुकेशन का अपने लिए, परिवार के लिए। तो एजुकेशन बड़ी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय आसपास में होना चाहिए। उससे भविष्य में जब बच्चे अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो पास के पास स्कूल आने जाने में दिक्कत ना हो, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो। तीसरा कारण देखना चाहिए कि आसपास में एम्प्लॉयमेंट का कोई ज़रिया है क्या। आसपास में कोई बहुत बड़ी आईटी कंपनी या ऐसी कोई संस्था जहां लोग कमा के खा सकें, रोज़गार कर सकें। अगर ऐसा कोई है, ऐसी जगह है जहां भी, तो अपने को ज़रूर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए। ये 3 कारण जहाँ भी मिल जाए, एजुकेशन, कनेक्टिविटी और उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें जहाँ भी रहे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए और उस एरिया में साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी परचेज़ करें, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरी बात ये भी है, जितने भी महानगर हैं, महानगरों में क्या होता है, मास्टर प्लान के हिसाब से महानगर बसाए जाते हैं। उन्हीं बड़े शहरों में कुछ एक एरिया जो कि सिस्टम से बसाए जा रहे हैं, जिनमें प्रॉपर रोड है, प्रॉपर हार्वेस्टिंग लाइन, प्रॉपर पार्क, प्रॉपर फैसिलिटी, यूटिलिटी, प्रॉपर कॉमर्शियल मार्केट, इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ एरिया कहीं भी हो, बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। बजाय आप कहीं सोसाइटी या अदर ज़मीन लेते हैं जहाँ पे प्रॉपर पार्क, फैसिलिटी, यूटिलिटी, कॉमर्शियल मार्केट या सिस्टम से जो एरिया नहीं बसा हुआ हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं जाएगी, एक समय पे रुक जाएगी और वहाँ वैल्यू बढ़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बस इतना ही आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें रियल इस्टेट से संबंधित मैं लेके आऊँगा। मैं सभी दोस्तों को इस चीज़ से, ये जो स्कैम हो रहा है प्रॉपर्टी का, जो लोग फंस जाते हैं, वो मेरी वजह से कोई बाहर निकले, तो मैं कोशिश करूँगा उनको अच्छी नॉलेज देने की और चीज़ें बताने की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।